गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आओ पढ़ते हैं संस्कृत यानी कि देवभाषा। देवभाषा अर्थात जिस भाषा में हमारे देवता, ऋषि, मुनि, संत बातचीत करते हैं, उस भाषा को हम लोग जानते हैं। उस भाषा को जानने से पहले थोड़ा सा जानो कि हम लोग हिंदी वर्णमाला भी पढ़ते हैं। हम लोग जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला भी संस्कृत से ही लिया गया है, यानी सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है। संस्कृत भाषा से ही हमारी हिंदी भाषा ली गई है, हिंदी के वर्ण लिए गए हैं। इसलिए हिंदी के भी जो मूल स्वर हैं वो संस्कृत के ही हैं। आइए हम जानते हैं संस्कृत वर्णमाला को। सबसे पहले हिंदी वर्णमाला की तरह ही हम लोग संस्कृत में भी अलग अलग स्वर और व्यंजन को पढ़ेंगे। सबसे पहले आइए पढ़ते हैं आज के इस चैप्टर में संस्कृत स्वर की मात्रा, संस्कृत स्वराह। चलिए अब देखते हैं संस्कृत वर्णमाला में स्वर कितने हैं। बच्चों याद रखना, संस्कृत वर्णमाला में स्वर की संख्या 13 है। कितनी है? 13। कितनी है? 13। आइए जानते हैं यह कौन कौन से हैं। सबसे पहले ओ क्या है? ओ। दूसरा आ। तीसरा हर्षई। चौथा दीर्घई। पांचवा हर्षऊ। छठा दुर्गऊ। सातवां रू। आठवां रू। नौवां रू। 10वां ए। 11वां ए। 12वां ओ। 13वां। ओ। अब मेरे साथ दोहराइए। ओ ओ। आ आ। हर्षई हर्षई। दीर्घई दीर्घई। हर्षऊ हर्षऊ। दुर्गऊ दुर्गऊ। रू रू। रू रू। रू रू। ए ए। ए ओ ओ। औ। ओ। चलिए अब संस्कृत वर्णों के स्वर से भी कुछ हम लोग शब्द बना करके सीखते हैं, है ना। उससे भी एक एक शब्द बनाते हैं, है ना। ये हमें ध्यान में रहना चाहिए, है ना। चलिए आइए देखते हैं शब्दार्थ। अ से क्या होगा? अश्व। आ से आम्र। ई से इच्छु। दीर्घई से ईश। हर्षऊ से उदकम। दुर्गऊ से उर्मी। री से। ऋषि। चलिए आगे बढ़े। ये रू खाली रहेगा, क्या रहेगा? खाली रहेगा। रू भी क्या रहेगा? खाली रहेगा। यह बीच यानी शब्द जब हम बनाएंगे उस शब्द के बीच में ही आएंगे, ये प्रथम में नहीं आएंगे, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ए से एड। ए से एड। एंग से ऐन्द्रजालिका। एंग से ऐन्द्रजालिका। ओ से ओतु। औ से औषधम। औ से औषधम। चलिए अ से अश्व। अश्व मीन्स घोड़ा। घोड़ा को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? हॉर्स। आ से आम्र। आम। आम्र। आ से आम्र। आम्र मीन्स आम। आम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैंगो। मीठा मीठा फल खाए है ना। यस। चलो कुछ दिन के बाद मिलने वाला है ना। चलो ई से इच्छु। इच्छु मीन्स गन्ना। गन्ना को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? शुगर क्या कैन। कहते हैं? शुगर कैन। शुगर कैन खाए हैं? यस। कैसा लगता है? मीठा लगता है। मीठा लगता है। चलो ई से ईसा। ईसा मीन्स ईश्वर। ईश्वर, क्या? ईश्वर। और ईश्वर को, भगवान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गॉड। गॉड। चलो ऊ से उदकम। उदकम। उदकम मीन्स जल। जल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वाटर। वाटर मीन्स जल। जल। चलिए ऊ से उर्मी। क्या होता है? उर्मी। उर्मी मीन्स लहर। लहर। लहर को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? वेव। क्या कहेंगे? वेव। वेव। क्या कहेंगे? वेव। चलो री से ऋषि। री से ऋषि। ऋषि मीन्स महात्मा। ऋषि मीन्स महात्मा। महात्मा को क्या कहते हैं? संत। संत। क्या कहते हैं? संत। संत। और दूसरे धर्मों के लोग
संत को ही सिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सिया कहते हैं। जिसका हिंदी अर्थ हम लोग पैगंबर जानते हैं ना, पैगंबर। यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रू हमारा खाली रहेगा फिलहाल, और ये लू भी खाली रहेगा, है ना। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ए से एडर। एडर मीन्स बकरा। एडर मीन्स बकरा। चलिए एंग से ऐन्द्रजालिका। एंग से ऐन्द्रजालिका। ऐन्द्रजालिका मीन्स क्या होता है? जादूगर। जादूगर। जादू देखे है ना? यस। कहाँ पे? मेला में गए होंगे, है ना। हाँ। वहाँ पे जादू दिखाया जाता है ना। तरह तरह की चीज दिखाए जाते हैं जादूगर के द्वारा। चलिए, जादूगर को अंग्रेजी में मैजिशियन कहते हैं। क्या कहते हैं? मैजिशियन। मैजिशियन। चलिए, ओ से ओतू। ओ से ओतू। ओतु मीन्स बिल्ली। ओतु मीन्स बिल्ली। म्याओ म्याओ बिल्ली। म्याओ म्याओ। बिल्ली। कौन करती है? बिल्ली। बिल्ली। बिल्ली को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? कैट। कैट। चलिए, औ से औषधम। औ से औषधम। औषधम को हिंदी में क्या कहते हैं? दवाई। क्या कहते हैं? दवाई। दवाई को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मेडिसिन। मेडिसिन। अच्छा, जब कोई बीमार होता है घर में, तो माँ बोलती है या आप बोलते हैं कि पापा मेरे लिए मेडिसिन ले आना। उसको संस्कृत में क्या कहेंगे? औषधम। हाँ, पापा मेरे लिए क्या? औषधम लेते आना, है ना। जिस बीमारी का दवाई होगा पापा लेते आएंगे, आप ठीक हो जाएंगे। तो बच्चों, ये संस्कृत वर्णमाला के स्वर थे। आइए, इस पे हमने एक अच्छा सा संस्कृत वर्णमाला गीत तैयार किया है। आपको हम इससे रूबरू करवाते हैं, और इसे याद करना है ना। क्या करना है? अच्छे से गीत को और उससे बने शब्दों को उसमें हमने मिक्स किया हुआ है। आइए, संस्कृत वर्णमाला गीत का प्रथम भाग देखते हैं, फिर मैं दूसरा भाग लेके आऊंगा। चलिए, धन्यवाद बच्चों। अब हम लोग संस्कृत वर्णमाला गीत का अभ्यास करेंगे।